हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं डीपीक्यू शीट नंबर 12 को। ठीक है, बट इसे शुरू करने से पहले जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में लगातार जुड़ा हुआ है। आप लोगों को सारा कंटेंट यहां पर मिल जाता है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का, और ये सारा कंटेंट मिलता है आपको बिल्कुल फ्री। कोई सब्सक्रिप्शन की फी आपको यहां पे नहीं करनी है। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको YouTube पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यहां आपको ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा से कम ट्रैफिक, ज्यादा अच्छे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में इन सभी वीडियो को एक्सेस करना है, तो आप magnetbrains.com के ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको सारे फैकल्टीज मिल जाएंगे, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, जिन्होंने आपके लिए बढ़िया बढ़िया से वीडियो लेक्चर बना के रखे हुए हैं। इसके अलावा भी मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से हमारा चैनल बन चुका है, जहां पर जाकर आप कर सकते हैं उसे सब्सक्राइब, और आपके दोस्तों को कर दो शेयर जो अभी तक भटक रहे थे कि यार हिंदी में फ्री लेक्चर हमें कहां से मिल जाए। तो वो सारे लेक्चर भी आपको अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तो फिर आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के पास में क्वेश्चन ये दिया गया है कि गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से टेस्ट यहां यूज होंगे ताकि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सको। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है यार। देखो फेलिंग वाला, टॉलेंस वाला और आयोडोफॉर्म वाला, ये तीन टेस्ट तो कॉमन चलते हैं। ठीक है, ये तीन टेस्ट आपके पास में कॉमन चलने वाले हैं और इस लेक्चर के शुरुआत पे ही मैं बता देता हूं, लेक्चर के शुरुआत से पहले बता देता हूं, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर होने की वजह से ये जो होते हैं ये अल्डिहाइड का टेस्ट तो पॉजिटिव देते हैं, पर कीटोन का टेस्ट यहां पर क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। जब कभी भी आपको अब आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाना हो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? आपको मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप चेक करना पड़ता है। मतलब यह है कि इस कार्बोनिल के साथ में एक मिथाइल ग्रुप होना, यह चेक करना पड़ता है। अगर यह चेक करते आ गया तो कहानी हमारे पास में खत्म हो जाती है। जिसके पास में यह रहेगा तो वहां से हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को यहां बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में एक दिया है प्रोपेनल और एक दिया है प्रोपेनॉन। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया हमारे पास में प्रोपेनल। ठीक है, ये कहानी हो गई। तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा और ये हो गया है ऐसा। तो ये हो चुका है प्रोपेनल। और अब बोलता है कि प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, इन दोनों में क्या करना है? आपको यहां दिखाना है डिफरेंस। बहुत ही आसान है। अगर आप बात करते हो यहां पर कि सर कौन सा टेस्ट लगाएं जिससे कि ये डिफरेंस निकल कर आ जाए, तो आप लगाओगे सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट लगाओगे यहां पे? या तो आप इसको बोलते हो सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, या फिर इसी को ही जाना जाता है टॉलेंस टेस्ट के नाम से। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास में जो अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, यहां पर अल्डिहाइड क्या है हमारे पास में? प्रोपेनल है। तो जरा उसको बना देता हूं मैं। जो आपके पास में यहां अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, अगर इसको आप टॉलेंस के साथ में रिएक्ट करवाते हो, टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है? AgNH3 ट्वाइस, और यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का साइन। अरे यार अच्छे से तो अच्छा बनाया था मैंने, पॉजिटिव का साइन ढंग से नहीं बन रहा, बताओ। ये पॉजिटिव हो जाता है। इसको जब बेसिक मीडियम में आप मिलाते हो ना, तो यहां क्या होता है? जो टॉलेंस रिएजेंट में जो आपका अल्डिहाइड होता है, ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्जेलेट का नेगेटिव आयन या एनायन बना देता है। तो जैसे ही यहां पर ये एनायन बनता है, तो इसके अंदर जो सिल्वर होता है
वो बॉटम में जाके जमा हो जाता है। जिस कंटेनर में इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास में सिल्वर मिल जाता है, अमोनिया गैस भी मिल जाती है। तो इस तरह से ये टेस्ट को लगाया जाता है। तो जो टॉलेंस रिएजेंट होते हैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और मैंने जैसे बताया कि टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये देखो, एक ऑक्सीजन था, अब 2 ऑक्सीजन हो गए, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और अल्डिहाइड की स्पेशलिटी ये होती है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ऑक्सीडाइज होते हैं, साथ ही साथ में वीक से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि आप बात करते हो कीटोन्स की, तो ये जो कीटोन्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते हैं टॉलेंस रिएजेंट से। तो आप यहां पर बता दोगे बड़ा सिंपल सा कि सर टॉलेंस टेस्ट लगाओ, जो ऑक्सीडाइज हो गया वो अल्डिहाइड है, जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ मतलब जिसने नेगेटिव आपके पास में सिल्वर मिरर टेस्ट देके रखा है तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया, इजी है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए अगला, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में लगाना है हम लोगों को टेस्ट और बताना है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एसिटोफिनॉन बनाते हैं। एसिटोफिनॉन में क्या होता है, ये जो फिनॉन वर्ड आता है ये बेंजीन के साथ में कीटोनिक ग्रुप की वजह से आता है, और एसिटो में क्या आ जाएगा, CH3। तो ये क्या हो चुका है हमारे पास में, एसिटो फिनॉन। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास में, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लगा दिया जाता है, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेंजोफिनॉन। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास है बेंजोफिनॉन। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल के रखा हुआ है, जब कभी भी किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक मिथाइल जुड़ा हुआ रहता है तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये क्या देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये जो होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, देखो समझना, बहुत आसान सी चीज है। ऐसा, ये रहा एसिटोफिनॉन, CH3 रिएक्शन करवाया है हमारे पास में NaOI के साथ में, बैलेंस तुम लोग कर लेना, यहां पर से बता रहा हूं कि होता क्या है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि आपके पास में बनता है CH3, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, बन जाएगी येलो प्रेसिपिटेट्स, जो कि बॉटम पे जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और साथ ही साथ में जो आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप था, तो वो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो सोडियम एसिटेट या फिर बोला जाए यहां पर ONA के साथ में रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर एक मिथाइल ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट होगा कार्बोनिल के साथ में तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं होगा तो वो टेस्ट नहीं देगा। तो इससे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सॉरी डन हो गया, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। चलिए देख लेते हैं। देखो यहां पे टेस्ट लगेगा फेरिक क्लोराइड का, FeCl का। फिनॉल और बेंजोइक एसिड की कहानी समझ लेते हैं कि अगर आपके पास में रखा हुआ है फिनॉल तो ये होता है हमारे पास में फिनॉल। इसको आप चाहो ना तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख देना। ठीक है, वो क्या होता है, बार बार यार इतना ड्रॉ करेंगे ना तो फिर समस्या आती है। PHOH लिख दिया, समझ जाना ये फिनॉल देके रखा हुआ है ये। अब इस फिनॉल को जब कभी भी मैं FeCl3 के साथ में रिएक्ट करवाता हूं तो यहां पर 6 मोल्स ऑफ फिनॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ये यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें देते हैं, दैट इज Fe, और उसके साथ में क्या हो जाएगा,
PHO, मतलब आपने सिर्फ क्या करा है, वहां पर वो हाइड्रोजन को निकाल दिया है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको आप ब्रेक कर दोगे, ये हिस्सा पॉजिटिव ये हिस्सा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस क्लोरीन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देगा। ये बनाएगा 6 और यहां पर बन जाएगा 3-, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है ये देता है आपको वॉयलेट कलर, ठीक है, ये क्या देता है, वॉयलेट कलर। पर वहीं अगर आपने बेंजोइक एसिड लिया है तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH, और इसको शॉर्ट फॉर्म पे मैं क्या लिख रहा हूं, PHCOOH। और COOH की कहानी क्या होती है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, इसे भी FeCl3 के साथ करवाना है रिएक्ट। यहां 3 मोल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाकर देते हैं FePHCOO, और यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये तो बैलेंस ही रहेगा, ये देता है आपको बफ कलर। और बफ कलर का मतलब क्या होता है, ब्राउनिश कलर, थोड़ा सा येलो और ब्राउन का मिक्सचर टाइप का, ये इस तरह का कुछ कलर आपको प्रोवाइड करता है। तो बस इससे आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि कौन सा वाला बेंजोइक एसिड और कौन सा वाला फिनॉल है। चलो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। बेंजोइक एसिड की अगर आप बात करते हो तो बेंजोइक एसिड अभी हमने बनाया था, जो कि क्या होता है, मैं डायरेक्ट अब यार ऐसा लिखता हूं, C6H5COOH, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेंजोइक एसिड। अगर मैं बात करता हूं इथाइल बेंजोएट की, C6H5, फिर आ जाएगा मेरे पास में C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इथाइल बेंजोएट, सॉरी एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इस सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है कि ये होता है, पहली बात तो आपके पास में बेस की तरह वर्क करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को बुड़बुड़ करके क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। तो कहानी ये होती है कि जब बेंजोइक एसिड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट को आप मिलाते हो तो ऑब्वियस बात है CO2 गैस क्या होती है, यहां से रिलीज हो जाती है, और बुलबुले बनाते हुए गुड़गुड़ करते हुए क्या होती है, ये बाहर रिलीज हो जाती है। पर वहीं अगर आप बात करते हो कि इस कार्बोक्सी, सॉरी ये ईस्टर आ गया फॉर्म, देखो RCOOR ईस्टर फॉर्म आ गया, तो इस ईस्टर के साथ में जब कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हो तो यहां पर क्या होता है, नो एफरेसेंस, ठीक है। एफरेसेंस का मतलब क्या, वो बुलबुलों का गुड़गुड़ करना। तो पहले वाले में बुलबुले गुड़गुड़ करके निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, दूसरे वाले में गुड़गुड़ करके नहीं निकलते हैं। तो इस वजह से यहां से आप पता कर सकते हो कि दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। सॉरी, अब देखो अगला क्वेश्चन, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, पहले बना लेता हूं, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कैसे निकलेगा। इस बार मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा। पेंटेन की कहानी क्या हो जाएगी हमारे पास में, CH3 सेकेंड पोजीशन पे ही इन्होंने कीटोन जोड़ दिया है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। तो ये क्या हो चुका है मेरे पास में, ये हो चुका है पेंटेन 2 ऑन। इसके साथ क्या है, पेंटेन 3 ऑन है, तो पेंटेन 3 ऑन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। अब देखो दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप हैं,
यहां पर ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, यहां पर ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ के रखा हुआ था? हमने पढ़ के रखा हुआ था कि सर अगर किसी भी कार्बोनिल के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो ये क्या देता है? ये देता है आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, रिएक्शन वही है NaOI वाली जो अभी देखी थी, CH3 रिलीज होगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, तो वही तो उसकी निशानी होती है। ये क्या देगा? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जबकि अगर बात करते हैं इनकी, यहां मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये क्या देगा? ये देगा आपके पास में नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बस ये इतना सा ही इनमें डिफरेंस निकल कर आता है कि एक पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और एक नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्लियर हो गई बात? इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। बहुत ही इजी। बेंजाल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ में एक अल्डिहाइड ग्रुप। एसिटोफिनॉन क्या होता है? बेंजीन के साथ में एक एसिटिक ग्रुप। ठीक है, ऐसा ये हो गया एसिटोफिनॉन। नाम भी लिख देता हूं। ये हमारे पास में क्या है? बेंजाल्डिहाइड है और ये हमारे पास में है एसिटोफिनॉन। बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन की कहानी क्या हो जाएगी कि जो आपके पास में बेंजाल्डिहाइड होते हैं ये रिएक्शन करने में कैपेबल होते हैं विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में क्या कर सकते हैं? ये रिएक्शन करने में कैपेबल होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में क्या क्या आ जाता है आपके पास में? दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो टॉलेंस रिएजेंट और एक क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन। तो इनके साथ में क्या होता है? ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेंगे। बट अगर एसिटोफिनॉन की बात करते हो तो एसिटोफिनॉन क्या है? एसिटोफिनॉन एक कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप से बिलोंग होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करेंगे विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस हो गया डिफरेंशिएशन कि आप ये बोल दोगे कि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हाई होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं, बट कीटोन जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये लो। देखो एक बार टेक्निक समझ में आ जाए ना, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल कितना आसान है, जल्दी से ड्रॉ करते। सबसे पहले इथेनॉल। इथेनॉल क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड O और H। क्या कहानी होगी यहां पे? इस कार्बोनिल ग्रुप के यहां लेफ्ट में एक क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। जबकि इस कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट में क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला था कि अगर कार्बोनिल के साइड में एक मिथाइल होगा तो ये क्या करने वाला है? ये देने वाला है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जबकि यहां पे इथाइल जुड़े होने की वजह से ये क्या देगा? नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये लो, सब बच्चे परेशान होते हैं, अरे यार आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म। ये देखो यार रिएक्शन पे ही अपन ने खत्म कर दिया। देखकर ही बता दोगे कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है और कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। क्लियर हो गया? चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है,
चलिए ये भी हो चुका है डन। और इसके एंड होते ही हमारे पास में आ गई है स्लाइड हमारी magnetbrains.com की। जैसा कि मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ था कि magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट अवेलेबल है, जहां पर आप खुद को फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी जितनी भी क्लासेस हैं उनके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी कॉस्ट नहीं है। जैसे आप यहां पर विजिट करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखो, सर्च आप यहां कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम सब मिल जाएगा। क्लास 12 से किंडरगार्टन अवेलेबल है, टर्म 2 एग्जाम, एनसीईआरटी, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, सब कुछ, सारा कुछ आपके पास में अवेलेबल है। सिंपली आपको क्या करना रहता है, वॉच नाउ पे क्लिक। जिस भी किसी फैकल्टी के वॉच नाउ पे आप करोगे क्लिक, आपको मिल जाएगा यहां पे सारा कंटेंट, और ये सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आसानी से इसको एक्सेस किया जा सकता है। और जैसे ही आप इसे एक्सेस करोगे तो आपके लिए खुल जाएंगे आपके तरक्की के सारे रास्ते। और साथ ही साथ अब हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से भी अवेलेबल हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे बिल्कुल फ्री, और इस बार हिंदी में। तो इस तरह का कुछ आपके पास में चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन को कर दो स्टार्ट। और इसके अलावा वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में इसे शेयर कर दो, क्योंकि ये डीपीक्यू सीरीज है, सभी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो एग्जामिनेशन आते आते आपका बढ़िया 1 नंबर काम हो जाएगा और सबको बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।